मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपको बता दें, इन वन दरोगाओं में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने आगे कहा कि इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। हाल ये है कि कई शहरों में प्रदूषण के कारण स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी लोगों को जागरूक करके समाज और देश के लिए योगदान करना है। इसके लिए अपने क्षेत्र में नए प्रयोग करें और अपने विभाग को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश करें। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया चिंतित है, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी भी सकारात्मक भाव रखता है तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये कहीं और से नहीं आया। अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज ये मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा है और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोल्ड वेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि ठिठुरती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रौद्र रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा होगा उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुनी करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई। 7 लाख से अधिक नौजवानों को तो हम सरकारी नौकरी दे दिए और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को हमने निजी क्षेत्र में प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन मॉडल खड़ा करके और निजी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाई या रोजगार के साथ जोड़ा।
प्रदेश के परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करवाया। आज प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि देश का सर्वाधिक युवा हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है, और वह युवा कामकाजी तबके का है, स्किल मैन पावर है। उसकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ हम राज्य के लिए ले रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी के माध्यम से, कोई स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके, कोई एमएसएमई के माध्यम से, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के वह अपना योगदान दे रहा है। ऐसे ही वन विभाग ने भी पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर किया। वन विभाग में आज से 7.5 वर्ष पहले एक खबर जरूर आती थी कि जंगल सफाया हो गए, काट दिए गए। इसी उत्तर प्रदेश में बहराइच में और कहां पे हमें सुनने को मिलता था कि वहां पर जंगली जानवरों का शिकार हो गया। लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर वन का आच्छादन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है लगातार। यानी अभी आप विभाग के मंत्री कह रहे थे, सक्सेना जी कह रहे थे कि कैसे हम लोगों ने इस वर्ष 36 करोड़ से अधिक पेड़ लगा करके वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करके एक पेड़ मां के नाम के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। यानी एक बड़े अभियान को कैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाता है, और ये केवल इसी वर्ष नहीं, पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार ये क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश ने लगभग 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया। और सबसे अच्छी बात क्या है, केवल वृक्षारोपण करना नहीं, वन विभाग जो वृक्षारोपण करता है उसमें 75% से अधिक वृक्ष जीवित पाए गए। विभिन्न विभागों के स्तर पर जो वृक्ष लगाए गए उनमें भी 65 से 70% वृक्ष जीवित पाए गए। 2017 में हम लोगों ने सभी आयोग और बोर्डों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई खोट कहीं नजर नहीं आना चाहिए, और जो भी जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। और उसका परिणाम है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए, आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। एप्लीकेंट कितने थे? लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। आप अनुमान करिए कि उत्तर प्रदेश के 60,244 नौजवान एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती होकर के इसके माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें भी 20% बालिकाएं भर्ती हो रही हैं।
याद रखना। इतनी भर्ती इससे पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इतने पारदर्शी तरीके से भर्ती कभी नहीं हुई। अब वह समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।